एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा एक व्यक्ति ने एक हिरण को बांध रखा है। जैसे ही उस हिरण की नजर नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वह रोते हुए अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने नन्हे बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकला था कि इसी दौरान इस शख्स ने मुझे पकड़ लिया और बांध दिया। सुबह से अब तक मैं इसी हालत में हूँ। मेरे मासूम बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने अभी तक दूध नहीं पिया होगा और भूख से उनका गला सूख गया होगा। या रसूल अल्लाह, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे कुछ वक्त के लिए रिहा करा दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिला सकूं। हिरण की दर्द भरी फरियाद सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई। आपने उस व्यक्ति से फरमाया, क्या तुम देख नहीं रहे कि यह एक माँ है और अपने बच्चों की मोहब्बत में बेचैन है? इसके थनों में दूध भरा है। यह अपने बच्चों को दूध न पिला पाने की वजह से परेशान है। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ताकि यह अपने बच्चों को देख सके। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। यह अपने बच्चों को दूध पिलाकर तुम्हारे पास लौट आएगा। उस व्यक्ति ने हैरानी से कहा, क्या कभी कोई जानवर वापस आया है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह कभी नहीं लौटेगा। जब आपने देखा कि वह किसी भी तरह हिरण को छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो आपने इरशाद फरमाया, अगर तुम इस हिरण को छोड़ दो तो मैं तुम्हारे पास जमानत के तौर पर रह जाता हूं। अगर यह वापस ना आए तो तुम मुझे कैद में रख लेना। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं इस शर्त पर हिरण को छोड़ता हूं कि अगर वह वापस न आए तो आप मेरी कैद में रहेंगे। उसने हिरण को छोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं ठहर गए। हिरण तेजी से जंगल की ओर भागा। हिरण जब अपने बच्चों के पास पहुंचा तो उन्होंने हैरत से पूछा, अम्मी, आप कहां थीं? हमारा गला प्यास और भूख से सूख गया है। मां हिरण ने उन्हें पूरी बात समझाई और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद की और मुझे तुमसे मिलने का वक्त दिलाया। अब मुझे वादा निभाना है और वापस जाना है। बच्चों को दूध पिलाकर और उन्हें प्यार करके मां हिरण वापस लौटी, जहां रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इंतजार कर रहे थे। वह व्यक्ति जिसने हिरण को पकड़ा था, यह मंजर देखकर दंग रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और सच्चाई से इतना मुतासिर हुआ कि उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। एक और वाकया। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। उसी वक्त एक गरीब बदू देहाती वहां आया। उसके हाथ में एक गोह गिरगिट घसाब था जिसे उसने पकड़ा हुआ था। उसने सहाबा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह शख्स कौन है? सहाबा ने जवाब दिया, यह अल्लाह के रसूल हैं। यह तमाम जहान के लिए नबी हैं। बदू ने कहा, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन अगर मेरे हाथ में जो गोह है, अगर यह गिरगिट आपकी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। उस बदुईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए कहा, ए मोहम्मद, जब तक यह गिरगिट घसा आपकी नबूवत को नहीं मानेगा, मैं भी आपको नबी नहीं मानूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उस बदुईन से फरमाया, ए बदुईन, सच्ची बात बताओ, अगर यह गिरगिट तुम्हारी बात मानकर मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या तुम यकीनन मुझ पर ईमान लाओगे? बदुईन ने जवाब दिया, अगर यह वाकई हुआ तो मैं निसंदेह आपको नबी मान लूंगा और आप पर ईमान ले आऊंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम इस गिरगिट को छोड़ दो। बदईन ने हुक्म के मुताबिक गिरगिट को छोड़ दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को पुकारा,
ऐ गिरगिट, हमारे पास आ और जवाब दे। जैसे ही नबी करीम ने गिरगिट को पुकारा, वह गिरगिट सबकी समझ में आने वाली शुद्ध अरबी जबान में बोलने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और आपकी मदद के लिए उपस्थित हूं। सभी लोग यह सुनकर दंग रह गए और जान गए कि यह अल्लाह का करिश्मा और चमत्कार है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, जिसने जन्नत में रहमत और जहन्नुम में अजाब बनाया है, बता वो कौन है? गिरगिट ने जवाब दिया, वो अल्लाह है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए गिरगिट, मैं कौन हूं? गिरगिट ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। जो भी आपकी नबूवत को स्वीकार करेगा वह सफल होगा और जो आपको झुठलाएगा वह नाकाम रहेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब बदुईन की तरफ देखा और फरमाया, अब क्या तुम्हारे दिल में मेरी नबूवत के बारे में कोई संदेह बाकी है? बदुईन ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिस गिरगिट ने आपकी नबूवत की गवाही दी है उसके बाद शक करना मेरी औकात में नहीं है। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। उसके बाद वह बेज़बान बदई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक और वाकया, एक मर्तबा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से लौट रहे थे तो एक दरख्त की छांव में आराम फरमा रहे थे। उनकी तलवार पास में रखी थी। उसी वक्त उनका एक दुश्मन वहां आ गया। उसने तलवार उठा ली, मन कवर हटाया और सीधा नबी पर तान दी। फिर वो शख्स कहने लगा, ए मोहम्मद, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे अल्लाह बचाएगा। जैसे ही उसने यह सुना, उसका जिस्म कांपने लगा, हाथ पांव थरथराने लगे और डर के मारे तलवार उसके हाथ से गिर गई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और फरमाया, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अब वह शख्स कांपते हुए कहने लगा, अगर कोई इज्जतदार शख्स मेरी जान बख्श सकता है तो वही बचा सकता है। इस पर नबी ने फरमाया, जा, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमत और अजीम इंसानियत को देखकर वो शख्स हैरान रह गया। वह अपने कबीले के पास लौट गया और कहने लगा, मैं ऐसे इंसान से मिला हूं जिसकी शफकत और बड़प्पन की कोई मिसाल नहीं है। ए मेरी कौम, आज से मैं तुमसे अलग हो रहा हूं। अब मैं उस शख्स के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। फिर वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपके कदमों में सेवा करने का मौका दीजिए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया और वह शख्स मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है, जब इस्लाम की दावत मदीना मुनव्वरा तक पहुंची तो सुमामा नाम का शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। उसने मुसलमानों को बहुत तकलीफें दी और इस्लाम को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन एक दिन वह मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गया। मुसलमानों ने उसे मदीना मुनव्वरा लाकर मस्जिद ए नबवी के एक स्तंभ से बांध दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे बांधा हुआ देखकर पास आए तो फरमाया, अब तुम हमारे कब्जे में हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? सुमामा ने जवाब दिया, अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो मैं वाकई इस सज्जा का हकदार हूं। अगर एहसान करके छोड़ दें तो मैं उस एहसान का शुक्र अदा करूंगा, और अगर आप फिदाया माल लेना चाहें तो वह भी मैं देने को तैयार हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सुनकर चले गए। दूसरे दिन फिर वही सवाल और वही जवाब। तीसरे दिन भी जब यही बातचीत हुई तो आपने सुमामा को माफ कर आजाद कर दिया। इस हुस्ने अखला। आखिर में दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसानियत, ममता और मोहब्बत की कोई जात पात या सीमा नहीं होती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी और रहमत ने ना सिर्फ जंगल के जानवरों का दिल जीता बल्कि एक यहूदी को भी मुसलमान बना दिया। अगर आपको ऐसी खूबसूरत और असरदार कहानियां सुनना पसंद है जो दिल को छू जाएं और ईमान को मजबूत करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम आपके लिए इसी तरह की रोचक और प्रेरणादायक इस्लामी कहानियां लेकर आते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनें। धन्यवाद।